इमेजिन कीजिए एक प्लेन हवा में उड़ रहा है और अचानक ही गायब हो जाता है। कोई सिग्नल नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई मलबा नहीं। सब मान लेते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन 37 साल बाद वही प्लेन उसी नंबर के साथ अचानक एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है। अंदर वही लोग हैं जिनका उम्र का एक भी साल नहीं बढ़ा। क्या वाकई ये हो सकता है? क्या फ्लाइट 914 टाइम ट्रैवल करके लौटा था, या फिर ये सोशल मीडिया पर सबके द्वारा रचा गया साजिश था, या फिर कोई ऐसा सच जो पूरी दुनिया से छुपाया गया है? आज मैं आपको बताऊंगा फ्लाइट 914 की पूरी सच्चाई, वो भी सबूतों के साथ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तारीख थी 2 जुलाई 1955। फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरा। 57 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर उस फ्लाइट में मौजूद थे, जिसके बाद फ्लाइट रनवे पर से होती हुई फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गया। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। कोई इमरजेंसी कॉल नहीं और न ही कोई सिग्नल। सालों तक इसकी खोजबीन की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला, जिसके बाद इस फ्लाइट को क्रैश बोलकर कैसे को बंद कर दिया गया। लेकिन फिर 37 साल बाद जो हुआ, उसने सबके होश उड़ा दिए। दिन था 9 सितंबर 1992। वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर हमेशा की तरह प्लेन को गाइड कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके रडार में एक प्लेन का सिग्नल आता है, जिसका कोई भी डेटा मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद एक रेडियो कॉल आता है, जिसमें से एक आदमी भरी आवाज में कहता है कि मैं फ्लाइट 914 का कैप्टन बोल रहा हूं, मुझे एयरपोर्ट पर लैंडिंग का परमिशन चाहिए। यह सुनते ही कंट्रोल टावर पर गाइड कर रहे आदमी का होश उड़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि फ्लाइट 914 को आज से 37 साल पहले ही क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया था। खैर, इन सब के बावजूद भी उस प्लेन को लैंडिंग का परमिशन मिल जाता है, जिसके बाद यह प्लेन सेफ लैंडिंग करता है। उसके बाद एक ग्राउंड क्रू प्लेन के पायलट के पास पहुंचता है, फ्लाइट 914 के कैप्टन। बाकी के एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्लेन को देखकर हैरान हो गए, और फिर कैप्टन ने पूछा कि यह कौन सा साल है। उस ग्राउंड क्रू ने जवाब दिया कि यह साल 757 है, 1992 है, और आप वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं। यह सुनकर कैप्टन घबरा गया और जल्दीबाजी में हाथ हिलाते हुए उस ग्राउंड क्रू से बोला कि हम वापस जा रहे हैं। जिसके बाद प्लेन को मोड़ते समय कैप्टन के हाथ से एक पेपर का टुकड़ा गिर गया और प्लेन फिर से टेक ऑफ करके हवा में गायब हो गया। अब ये घटना को घंटे हुए पूरे 1 साल हो गए थे। ये साल था 1993। तब ये फ्लाइट 914 की टाइम ट्रैवल की घटना मीडिया में तेजी से वायरल हो गया था। चारों तरफ सिर्फ यही बातें चल रही थी। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, सब में सिर्फ फ्लाइट 914 छाया हुआ था। जनता जानना चाहती थी कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं, और यह घटना सच भी है कि नहीं। यह सब चल ही रहा था कि तभी वीकली वर्ल्ड न्यूज स्टूडियो ने फ्लाइट 914 के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक स्टोरी को न्यूज़पेपर में डलवाया था, जिसका हेडलाइन था, गायब हुआ विमान 37 सालों के बाद लौटा, यात्री अब भी युवा है। इसमें लिखा गया था कि फ्लाइट 914 को सरकार के द्वारा कब्जा में लिया गया था, और यात्रियों की उम्र उतनी ही थी जितनी कि 1955 में थी। पायलट ने यह बताया था कि उनके लिए टाइम अब भी वैसा ही है। उन्होंने कोई टाइम ट्रैवल नहीं किया था। अखबार में एक धुंधली फोटो को भी छापा गया था। एक टीसी ऑफिसर ने जब कोर्ट में इंटरव्यू दिया, तब उन्होंने बताया था कि वो फ्लाइट 914 का कैप्टन ने उनसे कहा था कि वो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, लेकिन यह तो 1955 का रिपोर्ट था। अब उस कंट्रोल टावर का सुपरवाइजर जो फ्लाइट 914 को लैंडिंग का परमिशन दिया था, अचानक से वह एक महत्वपूर्ण गवाह बन गया था, क्योंकि उसके सामने ही सब कुछ हुआ था, जिसके वजह से उसे भी कोर्ट में एक गवाही के तौर पर बुलाया गया था। उस सुपरवाइजर ने कोर्ट में बोला कि जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो उसकी पूरी तकनीक किसी पुराने जमाने की थी। प्लेन थोड़ा गंदा और जंग लगा हुआ था, और अंदर बैठे यात्री भी किसी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद जो बात सुपरवाइजर ने बोला, वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बोला कि फ्लाइट के वापस जाने के बाद अमेरिकी और वेनेजुएला सरकार की तरफ से खामोश रहने का दबाव डाला गया। ऑफिसर से एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाया गया और धमकी दी गई थी कि अगर उसने मीडिया के सामने कुछ कहा तो उसकी नौकरी और जिंदगी दो ही नहीं बचेगी। पर उन साहसी ऑफिसर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये सब मीडिया को बताया।
और यह खबर पूरी जनता में आग की तरह फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और वेनेजुएला सरकार गुप्त बैठक भी कर रही थी और इधर FBI अपनी जांच पड़ताल में लगे हुए थे, जिसके दौरान यह सामने आया कि फ्लाइट 914 को एक गुप्त मिलिट्री बेस में रखा गया था और सभी यात्रियों को भी छुपाया गया था ताकि इन पर मेडिकल टेस्ट करके कैसे को सॉल्व किया जाए। लेकिन जैसे जैसे जनता ने मीडिया पर दबाव डाला, वैसे ही मीडिया ने भी सरकार पर दबाव डाला, जिसके बाद सरकार ने इसे सिर्फ फैब्रिकेटेड स्टोरी कहकर टाल दिया। सरकार के अनुसार वहां पर न तो कोई फ्लाइट लैंड हुई थी, न तो यात्री थे और न ही कोई फोटो था। लेकिन सवाल यह था कि यदि यह सब झूठ था तो वो कंट्रोल टावर का सुपरवाइजर अपने जान और करियर को खतरे में डालकर क्यों गवाही देगा? इस रहस्यमयी घटना ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला, वो जो इस घटना को झूठ मानते थे क्योंकि वीकली वर्ल्ड न्यूज स्टूडियो लोगों के एंटरटेन के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी, और दूसरे वो लोग जो इसको सच मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार इसे छुपा रही थी क्योंकि टाइम ट्रैवल जैसे कोई घटना का सबूत दुनिया को पता चल गया तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। यदि आप अभी भी गूगल पर फ्लाइट 914 सर्च करेंगे तो वहां पर आपको कई सारी वेबसाइट मिलेगी जो इसको एक्सपोज कर रही है। लेकिन सच ये है कि इसके बारे में पूरा सच आज तक किसी को नहीं पता है। और जाहिर सी बात है कि यदि कोई फ्लाइट जो गायब हो चुका है और अचानक से 37 साल बाद सामने आया और फिर गायब हो गया तो लोग इसके बारे में सरकार से ही पूछेंगे। फ्लाइट 914 की कहानी सच में चौंका देने वाली थी, जिससे यह साबित होता है कि आज भी हमारे पास वह तकनीक नहीं है जिससे ब्रह्मांड के सभी परतों को समझा जा सके। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका दिल से शुक्रिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।